डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न आपको दिया गया है। मान लीजिए कि ए एक अवयव आपको दिया गया है, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग टू n के लिए ए आई प्लस बी ए की होल पावर n बराबर a की पावर n आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ आई कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक उदाहरण सोल्व किया था गणितीय आगमन विधि के सिद्धांत द्वारा। इस प्रश्न को भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत विधि से हल करेंगे। तो आप यहाँ पर स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको ये बताया गया था कि आप n बराबर 1 के लिए जो आपको दिया गया है उसको आप सिद्ध करते हैं। तो माना n बराबर 1 के लिए, डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है आपको और ये राइट हैंड साइड दी गई है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर चेक करेंगे। तो आपको दिया गया है ए आई प्लस बी ए की पावर n। डियर स्टूडेंट्स, आपको n की जगह पर 1 का उपयोग करना है। तो देखिए आप, तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए और n की जगह पर आपको 1 लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी ए आई प्लस बी ए। अब आपको इसको राइट हैंड साइड पर चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पर जब आप चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड आपको दी गई है ए की पावर n आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी ए। अब आपको n की जगह पर 1 का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका a की पावर 1 आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर a की पावर 1 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा ए आई प्लस, यहाँ पर a की पावर 1 माइनस 1 है तो 1 में से 1 घटा देंगे आप, 0 बचेगा। तो a की पावर 0 हो जाएगी और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका बचेगा बी ए। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि यहाँ पर a की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई है आपकी। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर निकलकर आई है। तो अब आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टेप सेकंड में आप इसको n बराबर k के लिए सत्य मानेंगे। तो आप लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिया गया है आप इसमें n की जगह पर k लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए आई प्लस बी ए की पावर k। आप n की जगह पर k लिखेंगे। इसी प्रकार ये हो जाएगा a की पावर k आई प्लस k ए k माइनस 1 बी ए, और आप इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्टेप थर्ड करेंगे। तो देखिए आप स्टेप थर्ड किस प्रकार करेंगे।
स्टेप थर्ड में आप n बराबर k+1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो जब आप इसको k+1 के लिए चेक करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको n की जगह पर k+1 का यूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है ai + ba की पावर n और आपको n की जगह पर k+1 का यूज करना है। तो हमने n की जगह पर k+1 यहाँ पर लिखा है। डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर ai + ba यहाँ पर k+1 लिखा हुआ है, आप इसको अलग अलग तोड़कर लिख दीजिए। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ai + ba की पावर k और आप देख सकते हैं यहाँ पर ai + ba की पावर k की वैल्यू इतनी दी गई है। तो आप ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर k i + k a की पावर k - 1 b a ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये वाला जो पद आपका लिखा गया है आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। जब आप इस पद की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आप ध्यान दीजिए आप यहाँ पर a की पावर k है और यहाँ पर a की पावर 1 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर k की पावर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे a की पावर k + 1 i और i की मल्टीप्लाई i से होगी तो ये हो जाएगा i² प्लस अब आप इस पद की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर k b a i। इसी प्रकार आप इस पद की मल्टीप्लाई इस पद से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k a की पावर हो जाएगी आपकी k - 1 k - 1 तो यहाँ पर लिखी गई है और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी +1 क्योंकि यहाँ पर a की पावर +1 है। b a i प्लस जब आप इस पद की मल्टीप्लाई इस पद से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका k a की पावर k - 1 b की पावर 2 a² आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा a की पावर k + 1 i की पावर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका हो जाएगा a की पावर k b a i प्लस अब आप देखिए यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर a की पावर k बचेगी b a i प्लस यहाँ से आपका k a की पावर k - 1 b² a² बचेगा। डियर स्टूडेंट्स ये पद आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। आप इन दो पदों में से a k b a i कॉमन ले लेंगे। तो देखिए आप जब यहाँ पे इन दो पदों में से ये चीज कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका k और यहाँ पर बचेगा आपका +1 क्योंकि यहाँ पर कोई पद नहीं बचा है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा और यहाँ पर आपका लिखा गया है प्लस k a की पावर k - 1 b² a²। डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं आपको इस पद को सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपको a की पावर 2 की वैल्यू पहले निकाल लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर a की पावर 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए आप a की पावर 2 की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। आप a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a की पावर 2 की वैल्यू निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट्स a अवयव जो आपको दिया गया है वो है 0 1 0 0
और ए की मल्टीप्लाई आपको ए से ही करनी है, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपका ये इस प्रकार हो जाएगा 0 + 0। इसी प्रकार यहाँ पर होगा 0 + 0 और यहाँ होगा 0 + 0 और यहाँ पर आपका होगा 0 + 1। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर आपका बचेगा 0 0 0 1। ये आपकी a की पावर 2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स ये आपका 0 है और यहाँ पर भी आपका 0 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से आपने a की पावर 2 की वैल्यू निकाली है, इसी प्रकार से आप i की पावर 2 की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको i की पावर 2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप यहाँ से i की पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं i एक तत्समक अवयव होता है और उसका अवयव होते हैं 1 0 0 1 और आपको i की मल्टीप्लाई i से ही करनी है, क्योंकि आप i² का मान निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो देखिए आप किस प्रकार इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 1। डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ से बचेगा आपका 1 0 0 1। यहाँ से ये आपकी i की पावर 2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब आप ये जो मान आपने निकाले हैं ये मान आप यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार रखेंगे आप। आपको दिया गया है a की पावर k + 1 और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है i की पावर 2। तो i की पावर 2 की वैल्यू आपने ये निकाली है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपका लिखा है k + 1, ये आपका k + 1 लिखा गया है और यहाँ पर ये a की पावर k b और देखिए a आपका लिखा गया है और i आपका लिखा है। तो a की और i की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। तो a की वैल्यू आपकी ये दी गई है, i की वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 1। प्लस का निशान लगाएंगे और आपका यहाँ पर लिखा गया है k a की पावर k - 1 b² और a² यहाँ पर लिखा गया है। तो a² की वैल्यू आपने निकाली है 0 0 0 0। डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप इस a की पावर k + 1 की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a की पावर k + 1। इसी प्रकार यहाँ पर 0 रहेगा आपका, यहाँ भी 0 रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा a की पावर k + 1 प्लस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है k + 1 a की पावर k b। डियर स्टूडेंट्स जब आप इस अवयव की मल्टीप्लाई इस अवयव से करेंगे तो यहाँ पर जब आप 1 की मल्टीप्लाई जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 प्लस जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 प्लस यहाँ भी 0 रहेगा और 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो यहाँ 0 प्लस यहाँ पर भी आपका 0 रहेगा और ये आपका लिखा गया है यहाँ पर। जब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे आप तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 0 0 0 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये आपका हो जाएगा a की पावर k + 1 0 0 यहाँ पर होगा a की पावर k + 1 प्लस डियर स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका ये k + 1 a की पावर k b और यहाँ पर आपका होगा 0 0 1 0 और यहाँ पर यह सब आपका 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आप इस पद की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे तो ये वाला आपका जो पद लिखा गया है अवयव
इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। और अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये तीनों पद तो 0 आपके हो जाएंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 a की पावर k b, ये आपका हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर आपका 0 0 0 0 लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये तो सभी अवयव 0 दिए गए हैं यहाँ पर, तो 0 से तो कोई यहाँ पर ये पूरा अवयव 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब रहा नहीं। आप जब इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब आप इस पद में इस पद को जोड़ेंगे तो यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 ही रहेगा। इसी प्रकार जब आप 0 में इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका k प्लस 1 a की पावर k b रहेगा। इसी प्रकार जब आप 0 को 0 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 रहेगा। और जब आप a की पावर k प्लस 1 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 आपका निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड जो आपको दी गई है वो है a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 b a। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए, आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में k प्लस 1 पर चेक कर रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पर आप a की पावर k प्लस 1 लिखेंगे और i की वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 1 प्लस k की जगह पर आप लिखेंगे k प्लस n की जगह पर आप लिखेंगे k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 और माइनस 1 आपका ये पहले से ही लिखा गया है। इसी प्रकार ये आपका b होगा और a की वैल्यू आपकी होगी 0 0 1 0। डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखिए, जब आप इसकी मल्टीप्लाई अवयव के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a की पावर k प्लस 1 0 0 और a की पावर k प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। प्लस का निशान लगाएंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ a की पावर k बचेगा और उसकी मल्टीप्लाई जब आप अंदर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ये अवयव 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये अवयव भी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा k प्लस 1 a की पावर k b। अब आप इन दोनों अवयवों को प्लस करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी a की पावर k प्लस 1 k प्लस 1 a की पावर k b, यहाँ आपका 0 और यहाँ पर होगा a की पावर k प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर निकल कर आई है। मैं आपको दिखा देता हूं डियर स्टूडेंट, ये आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आई है। तो दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रमाणित होता है कि दिया गया कथन
n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर सकते हैं।